नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। तो देखो, आप सुबह से सेट के पीछे पड़े हुए हैं कि ये सेट समझ में आ जाए, और बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बस ऐसे ही मुश्किल बना रखा है, थ्योरेटिकल पोर्शन है ओनली। तो देखो, आपने पिछले लेक्चर के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। अब जैसे जैसे आप उस आगे हायर क्लास में जाओगे आपको सिमेट्रिक डिफरेंस भी बताया जाएगा। ओके, नाउ एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, बोलोगे 6 है सर। एक सेट ए है जिसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी है 3 4 और 5। अब मैं जैसे जैसे चीजें पूछूं आप मेरे को बताते जाना। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं आपसे एक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, तो बताओ क्या आएगा? 1 4 5 और 6 यही आएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बी कॉम्प्लीमेंट, बताओ क्या आएंगे? तो आप बोलोगे सर 1 2 और 6 यही आएंगे, कोई दिक्कत? अब आप मेरे को बताइए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है और जो बी कॉम्प्लीमेंट आया है, उन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहे हैं आपको? 1 और 6। ये बात समझ आई या नहीं आई? अब ए और बी है, अब मेरे को ए यूनियन बी बताइए आप। ए यूनियन बी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 2 3 4 और 5 यही होगा। अब मैंने पूछा कि अब मेरे को बस इतना और बता दो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी क्या कर दो? माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? 1 और 6 बचेगा ना। अब देखो, बोले सर ये और ये तो क्या आ गए? इक्वल आ गए ना। यही होता है आपका डी मॉर्गन लॉ। क्या होता है? ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, डी मॉर्गन लॉ लिखने जा रहा हूं। मॉर्गन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये लॉ दिया था सेट थ्योरी का। डी मॉर्गन्स लॉ नाम से फेमस हुए। ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका उल्टा भी होता है। ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये होता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बता ही दिया था। कोई भी यूनिवर्सल सेट है, मान लो यू, और ये कोई सेट है ए। अगर आपसे एक कॉम्प्लीमेंट पूछे तो आप यूनिवर्सल सेट में से क्या घटा दोगे? ए घटा दोगे, यानी ये वाला पोर्शन आपका क्या बचेगा? एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरे सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं उसको घटा दो, बस इतना सा काम करना है। क्वेश्चन करते हैं एक दो, एक बार इसको देख लो बस। ओके, देखिए क्वेश्चन। एक सेट ए दिया हुआ है आपको 3 5 7 9 11। एक दूसरा सेट है बी जो दिया है आपको 7 9 11 13, और एक सेट है सी
वो आपका 11, 13, 15 और डी दिया हुआ है 15, 17। ये आपको 4 सेट डिफाइंड है, ए बी सी एंड डी। अब इसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, आपको बताना है। ओके, फर्स्ट है उसका, बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। उसने पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इंटरसेक्शन मैंने बताया था, ए और बी में जो आपको कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं वही आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या क्या दिख रहा है, एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन। ओके, दूसरा उसने पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बताइए बी और सी में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर 11 एंड 13। ये होगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद उसने पूछा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी ए सी और डी तीनों में कॉमन। तीनों में देखो क्या कॉमन है, ए और सी में कुछ कॉमन है, तो सर 11 है। और कोई एलिमेंट, और उसका डी के साथ इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगा, ए सी और डी का इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगा, 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या भी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी पहले आप बी और सी का क्या करो, यूनियन करो, और उसका ए के साथ क्या करो, इंटरसेक्शन करो। तो पहले बताओ बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, बोलना 7, 9, 11, 13 और 15, यही होगा। अब इसका करना है ए के साथ इंटरसेक्शन, तो बताओ क्या आएगा, 7, 9 और 11। कोई समस्या, बिल्कुल इजी है, इंटरसेक्शन बताना है और कुछ नहीं करना, और यूनियन करना है। बी इंटरसेक्शन डी, इसने पूछा है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन क्या है, 5, एम्प्टी सेट है। ओके, कर लोगे, देख लो इसको 1 मिनट। लिस्ट दी सबसेट, पहले बताओ इसके कितने सबसेट होंगे, 3 एलिमेंट है तो कितने होंगे, 2 की पावर 3, 8। तो बनाइए, पहला क्या आएगा 5, फिर एक एक वाले लो, फिर 2 लो, -1 0 0 1 -1 1, और फिर 3 वाला। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे। तो उनको बताना था क्या है। और जब आप इन सबसेट का सेट बनाते हो तो आपका क्या बनता है, पावर सेट। क्या बनता है, पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। अब सेट लिखने का आपको तरीका पता है कि सारे एलिमेंट को कोमा से क्या कर दो, सेपरेट कर दो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। जब इसका आप पावर सेट लिखोगे तो क्या आएगा, 5 -1 0 1, उसके बाद आएगा -1 0, उसके बाद आएगा 0 1, उसके बाद आएगा -1 1, उसके बाद आएगा -1 0 1, और इन सभी को लास्ट में क्या कर दोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, पावर सेट ऑफ दी सेट, यानी जितने सबसेट होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं, पावर सेट होते हैं। फाई हर किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है।
अब आप बताइए कि A इंटरसेक्शन B A आ रहा है, ये कब पॉसिबल है? दोनों का इंटरसेक्शन A आ रहा है, ये कब पॉसिबल है? देखो कोई भी सेट लेता हूं मैं A 1 2 3 और B ले रहा हूं मैं 1 2 3 4, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? A आएगा ना, 1 2 3। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब A क्या है? B का सबसेट है। A B का क्या है? सबसेट है। लेकिन यूनियन में उल्टा होता था, अगर A यूनियन B आपका A आ रहा है तो B A का क्या था? सबसेट था, क्योंकि यूनियन में आप बड़े वाला सेट लेते हैं और इंटरसेक्शन में आप छोटे वाला सेट लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ कॉमन होगी ना, अगर वो छोटे में है तो बड़े में है, और यूनियन में बड़े वाला चाहिए, तो इसीलिए वहाँ पे उल्टा होता था और यहाँ पे ऐसे होता है। अगर A इंटरसेक्शन B B आ रहा हो, A इंटरसेक्शन B B आ रहा हो, तो क्या होगा? B सबसेट होगा A का, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा क्या आता है? छोटे वाला आता है, और यूनियन में हमेशा क्या आता है? बड़े वाला आता है। ओके, show that A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B। अब देखो दो सेट हैं A और B, उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये चीज कब पॉसिबल है? जब दोनों सेट क्या हो? इक्वल हो। कोई भी दो सेट है, उनका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेम है, यूनियन भी वही है और इंटरसेक्शन भी वही है, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो दोनों क्या है? सेम है। ट्राई कीजिए, आपको बताना अगर ये चीज है तो इंप्लाई करेगी A और B इक्वल है, अगर दोनों सेट इक्वल नहीं है तो कभी भी ये चीज नहीं हो सकती। ओके, ट्राई करो। जैसे नहीं बोला जाता कि कोई क्या कभी HCF और LCM बराबर हो सकते हैं? क्या कभी HCF और LCM बराबर हो सकते हैं? तो आप जवाब दोगे सर जब दोनों संख्याएं क्या हो? सेम हो, तभी आपके HCF और LCM क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही बात है, अगर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेम हैं तो इंप्लाइज करेगा A और B इक्वल है। करो ट्राई। अगर जैसे मान लो मैं एक सेट लेता हूं A और B सेट लेता हूं मैं आपका, ठीक है, तो आप बोल दोगे सर इसका यूनियन भी सेम है और इंटरसेक्शन भी सेम है, तो इंप्लाइज हो गया A इज इक्वल टू B। ये आप बता रहे हो, ये सरासर गलत है। आप एग्जाम्पल से स्टेटमेंट को गलत साबित कर सकते हो, एग्जाम्पल से किसी को सत्य साबित नहीं कर सकते इन मैथमेटिक्स। ये आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा। 10th तक कोई दिक्कत नहीं थी। बोलो सर ये रहा एग्जाम्पल, A और B क्या है? इक्वल हैं, यूनियन सेम है, इंटरसेक्शन सेम है, तो A और B क्या? ये तो आपने क्या दिया? एग्जाम्पल दिया। क्या दिया? एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल से आप स्टेटमेंट को रोंग प्रूव कर सकते हो। किसी की एक बुराई से आप उसकी सारी की सारी अच्छाई खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर उसकी अच्छाई को प्रूव करना है तो शुरू से लेकर अंत तक उसकी अच्छाई के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तभी वो स्टेटमेंट आपकी सही होगी। ओके, अब इसको प्रूव करने जाएंगे। सोचो इसके बारे में, अगर A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B दोनों सेम है, यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन याद करो, उससे सबको हो जाएगा। देखो यूनियन की डेफिनेशन याद करना, अगर कोई एलिमेंट X such that X belong A और X belong B, ओके, कोई दिक्कत? अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग करे या B से बिलोंग करे, यूनियन में क्या होगा? पक्का होगा। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन याद करना, X such that
x बिलोंग ए एंड x बिलोंग बी। अगर कोई चीज इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों में होनी चाहिए, पढ़ा था। अब देखो मैं यहां से इसका कोई एक एलिमेंट लेता हूं ए का, लेट ए बिलोंग कैपिटल ए। मैंने ए किससे लिया? कैपिटल ए से लिया, मतलब कैपिटल ए कोई सेट होगा अपना, उसका कोई भी एलिमेंट है स्मॉल ए, कोई भी एलिमेंट। अब देखो अगर ए कैपिटल ए से बिलोंग करता है तो क्या वो उनकी यूनियन से बिलोंग करेगा? कोई दिक्कत नहीं है ना, ए बिलोंग ए यूनियन बी। अगर कोई एक सेट में है तो दोनों की यूनियन में पक्का होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी के। इसका मतलब ए किससे बिलोंग कर गया? ए इंटरसेक्शन बी से किया या नहीं किया, ये बता दो बस मेरे को। ये चीज और ये चीज इक्वल दे रखी है, अगर कोई चीज इसमें है तो इसमें पक्का है या नहीं है, ठीक है। अब देखो कोई चीज इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। कोई चीज इंटरसेक्शन में है तो इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें आप मान के चले थे और इसमें आपने बता दिया। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग, हुआ या नहीं हुआ? कोई चीज इंटरसेक्शन में है तो पक्का इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें आप मान के चले थे और इसमें आपने ला दी। अब देखो, अब सबसेट की डेफिनेशन याद करो। अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट है जो इससे बिलोंग कर रहा है और इससे। अब देखो ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से और वही एलिमेंट बी से बिलोंग कर गया, इसका मतलब ए क्या है? बी का सबसेट है या नहीं है? कोई दिक्कत? कोई एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है और वो बी से भी बिलोंग करे तो ए बी का क्या हो जाता है? सबसेट हो जाता है। अब देखिए ए बी का सबसेट प्रूव हो गया। अब ऐसे ही एक एलिमेंट बी का उठाओ, उठाया। अब देखो कोई एलिमेंट बी में बिलोंग करे तो पक्का ए यूनियन बी में होगा, होगा या नहीं होगा? और ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी के, तो वो बी किस में होगा? ए इंटरसेक्शन बी में होगा। और ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब वो ए में भी है और बी में भी है, यानी बी बिलोंग ए एंड बी बिलोंग बी। तो बी बी से बिलोंग कर रहा था और ए से भी बिलोंग कर गया। दिस इंप्लाइज बी किसका सबसेट हो गया? ए का सबसेट हो गया। कोई एलिमेंट था जो कैपिटल बी में था और वही एलिमेंट ए में भी है, इसका मतलब वो उसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। अब देखो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। देखो ये कब पॉसिबल है? मैं एक सेट ले रहा हूँ 1 2 और बी कोई सबसेट ले रहा हूँ मैं 3 2 1। बताओ ए बी का सबसेट है? ए बी का सबसेट है? बी ए का सबसेट है? नहीं है। लेकिन अब बताना, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। राम श्याम का भाई है और श्याम है राम का भाई है, इसका मतलब दोनों एक ही माँ से जन्मे होंगे। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए और बी क्या है? इक्वल है या नहीं? वही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। एक बार फिर से देख लो। शो दैट अगर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी सेम है तो आपको प्रूव करना था ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है। मैंने कोई एलिमेंट उठाया जो इस कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, ये रहा। कोई भी एलिमेंट जो किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए से। अगर कोई एलिमेंट एक सेट से बिलोंग कर रहा है तो वो उस सेट की यूनियन में पक्का आएगा, आएगा या नहीं आएगा? यानी ए बिलोंग कैपिटल पक्का बिलोंग करेगा, करेगा या नहीं करेगा? और यूनियन किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन के। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वो इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन तो तभी होगा जब दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करे? सेटिस्फाई करे। ए बिलोंग ए एंड ए बिलोंग बी। ए से तो बिलोंग कर रहा था, अब ए किससे बिलोंग कर गया? बी से। वही एलिमेंट जो ए में थे वही एलिमेंट किस में आ गए? बी में आ गए। इसका मतलब ए सबसेट हुआ या नहीं हुआ बी का? सिमिलरली मैंने बी एलिमेंट माना कैपिटल बी का, तो यूनियन में होगा। यूनियन में है तो किस में होगा? इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में होगा तो ए में भी होगा और बी में भी होगा। बी में था, ए में आ गया। कोई ऐसा एलिमेंट जो कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा था और कैपिटल ए से भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब बी किसका सबसेट हो गया? ए का। अब देखो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो दोनों सेट क्या हुए? इक्वल हुए। और यही आपको प्रूव करना था। ओके, ये था अपना लास्ट टॉपिक डी मॉर्गन लॉ। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए। इस चैप्टर के अंदर
सेट से रिलेटेड आपने पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस पढ़ा। उसके वेन डायग्राम से आपने देखा दी कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। और लास्ट एक जो मॉर्गन साहब ने अपने को लॉ देके गए थे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ था जो एंड था इस टॉपिक का। अब इस पे आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, थैंक यू।